जिंदगी जीना है मुश्किल, लेकिन सुसाइड करना, अपनी जान देना आसान है। टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल इज इंजरियस टू लाइफ। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो इस बात को मानते हैं? ओवर ईटिंग हमारे लिए है इजी, पिज़्ज़ा खाकर मिलता है हमें सुकून। लेकिन अगर आपसे कहा जाए अपने पेरेंट्स से बात करें, तो आप कहेंगे नॉट एनी टाइम सून। वाइफ और वाईफाई का फ़र्क हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, उन्हें गुस्सा आ जाए, तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। ये ऐसे मसले हैं जो आज हर घर में मौजूद हैं, और इन्हीं मसलों का सल्यूशन लेकर हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी से, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर? अल्लाह का एहसान, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक। डॉक्टर, इस बार भी हमेशा की तरह हमारे जो व्यूअर्स हैं, इन्हें बहुत सारे सवालात भेजे हैं, बहुत सारे मसले हैं, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनका सोल्यूशन इंशाल्लाह आप इन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी, सो शैल वी स्टार्ट? प्लीज़। विल मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Assalamu alaikum, doctor. वालेकुम अस्सलाम। I was using my friend's phone, and while googling about my project topic, I realized he has searched for ways to commit suicide. He is behaving very normally, no change in his behavior, and I don't know whether to ask him about it or not. Please help. व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि इनके फ्रेंड का फ़ोन यूज़ कर रहे थे ये कोई टॉपिक के बारे में गूगल करने के लिए प्रोजेक्ट के, और इनने सडनली रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो गूगलिंग हिस्ट्री थी, सर्च हिस्ट्री थी, उसमें इनके फ्रेंड ने सुसाइड किस तरह करते हैं, अपनी जान किस तरह देते हैं, खुदकुशी किस तरह करते हैं, इसके बारे में गूगल किया था। अब डॉक्टर, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इनका जो फ्रेंड है वो बहुत नॉर्मल है, हंस खेल रहा है, बात कर रहा है। अब इनका कहना है कि क्या ये उससे पूछें कि ऐसा इसने क्यों किया, या क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब मैं थोड़ा समझा के दूंगा। ओके। हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में और साइकोथेरेपी में बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। हाँ, एग्जैक्टली जी। मतलब जो बंदा हमारे पास आता है या बंदी आती है, दिल खोल के हमसे अच्छी बुरी सब बातें करते हैं, और हम ये बातें हमारे साथ में मैं उनको बोलता हूँ कि सारी बातें मेरे साथ में कवर में जाएगी जी। आप किसी से शेयर नहीं करते? किसी से भी शेयर नहीं करूंगा। मतलब मैंने फाइनल कमेंट दे दिया, लेकिन अगर शेयर करनी होगी तो मैं आपसे परमिशन लूंगा। ओके। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती कि माँ बाप से शेयर करनी होती, कुछ बातें ऐसी होती जो साइकियाट्रिस्ट से शेयर करनी होती है, जरूरी होती है उसकी बेनिफिट के लिए, तो हम उसकी परमिशन लेते हैं कि ये बातें मुझे शेयर करनी है, सो आप मुझे परमिट करो तो मैं ये शेयर करूं। उसके परमिशन के बाद में हम शेयर करते हैं। ये हमारा एथिक्स है, और ये हमारा मतलब रूल्स है। हाँ। ये एक ही सिचुएशन ऐसी है सुसाइड कि जहां बंदा सुसाइड की बात करता है, वहां हम उसकी परमिशन का वेट नहीं करते हैं। ओके। बिकॉज इज अ थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ जी। मैं ये तो रेड उसकी फ्लैग बात है। मैं दिल में दबा के रखूंगा, और वो बंदा अगर सुसाइड कर लेगा, एग्जैक्टली, खुदा ना खास्ता, राइट। तो मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया जी। कि उस बंदे के दिमाग के अंदर सीड है, सीड कुछ कर सकता डाल है। दिया है उसने अपने जी। हाथ से। जी। अब वो सीड कब प्लांट बनेगा और कब अमल में आएगा, उसके पहले आपको उसके माँ बाप से जी। उसकी वाइफ है तो वाइफ से, जी। या उसके फैमिली डॉक्टर से, ये आपको नोटिस के अंदर लाना चाहिए, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। तो क्या क्या करना चाहिए? लाइक इसे सबको एक साथ बुलाना है और बातें करनी है? दैट इज आपको हंगामा नहीं करने का, तो एक एक को बुला के बोलो कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है। ओके। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी वाइफ को, नहीं है तो माँ बाप को, भाई बहन को, जो भी लोग समझदार है फैमिली में, कुछ ऐसे होते हैं, और उनको भी ये हिदायत करो। अच्छा। कि भाई आपके अपने फैमिली डॉक्टर को जाके ये बात करो, फैमिली डॉक्टर आगे गाइड करेगा कि क्या करना। फाइन, ठीक है। ये बात बंद रखने की नहीं है, छुपाने वाली नहीं है, बंद रखने की नहीं है। आप अगर छुपाओगे और ये जी। अल्लाह खुदा ना खास्ता कल इसने अगर कुछ कर दिया, तो हम एक कौम के एक बच्चे की लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। एग्जैक्टली। सो ब्रदर, आई थिंक आपको आपका मैसेज मिल गया है। डॉक्टर ने बहुत क्लियरली ये कहा है, ज़रा भी मत सोचिए, कोई झिझक मत रखिए, उनके पेरेंट्स को कॉल कीजिए, उनके फ्रेंड से बात कीजिए, अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस से बात कीजिए, और उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि कोई तो मसला है कि इन्होंने इस तरह गूगल किया है,
उनके डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए और फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आगे इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है। लेकिन आप ये बात शेयर ज़रूर कीजिए, ये कोई छुपाने वाली या झिझकने वाली बात नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है, इसे इग्नोर नहीं करना है। राइट डॉक्टर? वो हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा करे जी, आपका इंटेंशन अच्छा है, उसका गुस्सा भी जायज़ है, डोंट वरी अबाउट हिज एंगर। जी, जस्ट आप उसके अगर अच्छे दोस्त हो, उसके हित में अच्छा चाहते हो, देन डू दिस। राइट, ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। जी, ये जो सवाल है ये हमें एक मदर ने लिखा है जो अपनी बेटी के लिए कंसर्न्ड है और ये सवाल गुजराती लैंग्वेज में है। इनका कहना है, ડોક્ટર મારી દીકરીને ઓવર ઇટિંગની આદત છે। એ કેટલી મોટી થઈ ગઈ છે કે કેટલી મોટી થઈ ગઈ છે પણ એને કાંઈ ના કાંઈ ખાવાને જોઈએ। 25 વર્ષની આ છોકરી આખી રાત ટીવી જોઈને પિઝા અને ચિપ્સ ખાય છે। 90 કિલો એનું વજન થઈ ગયું છે। કાંઈ પણ એને એડવાઇસ करो। ये मैं पहले ट्रांसलेट करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए। इनका कहना है कि इनकी बेटी 25 साल की है और इनके हिसाब से वो ओवर वेट है, उनका जो वेट है वो 90 kgs है और ये पूरी रात टीवी देखती हैं, पिज़्ज़ा खाती हैं, चिप्स खाती हैं। पर ये तो आज का एक नॉर्म है डॉक्टर, आई थिंक बहुत सारे लोग यही करते हैं एंड स्पेशली कोविड के बाद तो लोगों को रात में जागने की और खाने पीने की आदत हो गई है। खाने पीने की आदत जी और इस तरह की खाने पीने की आदत में बहुत फर्क है। ओके जी। ये माँ अपने कंसर्न दिखाती है, राइट। ये माँ का अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है कि मेरी बच्ची जो है वो एक पोजीशन में बैठती है, एक पोजीशन में टेलीविजन देखती है, पिज़्ज़ा खाते रहती है, चिप्स खाते रहती है, उसका आई कांटेक्ट टेलीविजन से हटता नहीं है। राइट। ये सारी चीज़ें मम्मी ने ऑब्जर्व करी है जी। ना, मैं मम्मी से गुजारिश करूंगा कि मेरी बहन, आपने इतना तो ऑब्जर्व किया है, अब उस जो टेलीविजन जो देखती है उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के और ऑब्जर्व करो कि इसका कारण क्या है। टीवी देखने का, पिज्जा खाने का, जंक फूड खाने का। ओके। उसमें सारी चीजें आ गई, चिप्स भी आ गया, बर्गर भी आ गया, पिज्जा भी आ गया। तो आपको लगता है कोई और वजह है? क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब कोई बंदा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होता है, ओके, हमारी बॉडी का जो इंसुलिन होता है वो सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेता है मेटाबॉलिज्म से। ओह, राइट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। जी। तो ये स्ट्रेस आया, इंसुलिन ज्यादा रिलीज हुआ, जी, पूरा ये इंसुलिन ने सारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया। जी। अब सारा एब्जॉर्ब हो गया ग्लूकोज, फिर अगेन क्रेविंग हुई, फिर भूख लगेगी, क्रेविंग होगी जी। अब क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, तो मेरे दिमाग के अंदर कंडीशनिंग हो गई कि मुझे इस तरह का जंक फूड खाऊंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके। अभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है कि मेरा खाली ख्याल है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पर मिल नहीं रहा है। आप जितना खाते हो उतना वो साइकिल चलते रहती है, स्ट्रेस, इंसुलिन, एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, अगेन ईटिंग, अगेन ये साइकिल चलते रहती है। और उसमें अगर मैं क्लाइंट हूं या मैं पेशेंट हूं तो मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूं, कितना टेलीविजन देख रहा हूं, टाइम क्या हुआ है, अलर्टनेस नहीं है, कुछ अवेयरनेस नहीं है। जी। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। रियलाइजेशन नहीं है। जी। अब इसका सारे का कारण मैंने बताया, वो है स्ट्रेस। अच्छा, तो मेरी बहन अभी उसको आपने तो ये ऑब्जर्व किया है, राइट। अभी ये एपिसोड देखने के बाद में अलग पर्सपेक्टिव से उसको यानी मसला खाना नहीं है, मसला स्ट्रेस है। यस, स्ट्रेस को टैकल करें। मम्मी को उस खाना दिखता है जी, मुझे स्ट्रेस दिखता है जी। तो शी इज एक्चुअली नॉट ईटिंग, शी इज ईटिंग एंड गिविंग यू मैसेज कि मम्मी आई नीड हेल्प। क्या करना चाहिए अभिनय? शी इज आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प हर। जी, हाउ? टॉक टू हर, क्योंकि ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है ना। जी। शी नीड समवन टू शेयर हर फीलिंग्स, राइट। हमको तो खाली खाना दिखता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी मम्मी डैडी होते हैं, भाई तो खाना बंद कर, भाई खाना बंद कर, क्या कर रही है, तेरी बॉडी बढ़ रही है। खाना बंद करने ना बोले, आप उनसे बातें करें, वो जरूरी है। और काफी बार तो बच्चे इतना डरते हैं, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स इतनी किटकिट करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे, तो वो शेयर ही नहीं करते। तो ये एक डाइवर्जन है। तो नाउ यू हैव टू सी, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको अलग एंगल से ये बच्ची को देखना है। ओके। शी इज आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प हर।
जी, क्रिटिसाइज और ना नहीं करें। नहीं कर जी, सकते हो, आप हेल्प नहीं कर सकते हो, ये देर ना पूरी इंडिया के अंदर काउंसलिंग। प्लीज टेक हर। हाँ, जी, और सबसे बड़ी, मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, सबसे बड़ा दुनिया में काउंसलर कौन होता है? माँ से बेहतर तो कोई नहीं। कोई भी नहीं होता है। एब्सोल्युटली। तो आप खुद बातें करें। सो बी द काउंसलर। टॉक टू हर एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हर, बॉडी शेमिंग, या ये कहना कि वो 90 kgs उनका वेट है, आपको एक उनका खाना नज़र आ रहा है, ओवर ईटिंग नज़र आ रही है, लेकिन वो क्यों इस तरह खा रही हैं, एक ही जगह बैठती हैं, सिर्फ टीवी को देखती हैं। डॉक्टर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो वजह है उसे टैकल करना है। आपकी बेटी स्ट्रेस में है, कोई ट्रॉमा है, कोई बात है जिसने उसे हर्ट की है, या कोई मसला है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रही है। आप एज अ मदर उससे बात करने की कोशिश करें, अपनी बेटी को ये कहे दैट आई एम देयर फॉर यू, ट्राई एंड टॉक टू मी, और इंशाल्लाह एक बार वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगेगी तो ये मसला धीरे धीरे अपने आप ही हल हो जाएगा। वो मतलब उसका फोकस बदल जाएगा ना, वो तो अपने स्ट्रेस को दबाने के लिए करेगा, वो साइकिल टूट जाएगा। दूसरी एक बात मुझे याद आ रही कि अगर यही साइकिल चलते रही तो हो सकता है अल्लाह ना करे ये बच्ची डायबिटिक हो जाएगी। जी एग्जैक्टली, जिस तरह से एक ही जगह पे बैठकर रखा वक्त कुछ ना कुछ खा रही है, मेटाबॉलिज्म भी एक लेवल तक काम करेगा। हाँ राइट, एब्सोल्युटली। तो इट्स हाई टाइम कि आप ध्यान दें उस पर। और ठीक है, आप बहुत अलर्ट हैं, आप में इतना अवेयरनेस है कि आपने ये सोचा कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अपनी बेटी को बिठाइए, प्यार से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वजह क्या है। आपको खाने को टैकल नहीं करना है, आपको वजह को टैकल करना है, एंड इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह, प्लीज गो अहेड। My 45-year-old aunt was doing good a few years back. However, she is using some tobacco-like thing to stay in her mouth, and then she spits it after some time, making her behave differently. She turns angry if we refuse to give her those packets with tobacco. What to do? इनका ये कहना है कि इनकी जो आंटी है 45 years की हैं, ये पहले काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन कुछ वक्त से उन्हें टोबैको जैसी कोई चीज़ खाने की आदत हो गई है। वो काफ़ी देर तक उसे मुंह में रखती हैं, एंड देन शी स्पिट्स आउट, और अगर इन्हें ये पैकेट्स ना दिया जाए तो ये गुस्सा हो जाती हैं, थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करती हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे नशे के अंदर सबसे डिफिकल्ट जो होता है ना जी, वो टोबैको होता है। अच्छा, ओके। क्योंकि टोबैको के अंदर जो निकोटिन का पार्ट होता है जी, ना, वो कंडीशनिंग कर देता है। यानी टोबैको क्विट करना सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट है। ओके। आप उसको कितने को भी बोलेंगे, भाई मत पी, भाई मत पी, भाई मत पी, बीड़ी मत पी, सिगरेट मत पी, गुटखा मत खा, ये जो मतलब वॉट एवर टोबैको आइटम्स है वो मत खा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इज देयर अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक ही है, उसको बिठाओ, उसको समझाओ कि आप जो कर रहे हो ना, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कहाँ बातों से लोगों को रियलाइज होता है? नहीं, डॉक्टर, हम लोग क्या करते हैं, हमारा अप्रोच ऐसा होता है, बंद कर दो आंटी, मासी बंद कर दियो, नहीं करो, मत करो, ऐसा, उससे कुछ नहीं होने पर वाला। ऐसे ही बोलेंगे ना डॉक्टर, क्या ना, बोलेंगे? ना 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 ना, हम अभी एक एरा में जी रहे हैं ना, जहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया, उसको यूट्यूब पे दिखाओ, अगर बॉम्बे में नहीं तो टाटा हॉस्पिटल ले जाओ, किसी का इंटरव्यू दिलाओ कि देखो भाई ये खा रहा था टोबैको, इसकी हालत कैसी हो गई। अल्लाह ना करे, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगा, और ये रियलाइजेशन लाने के लिए सिर्फ काउंसलिंग ही काम करेगी। काउंसलिंग कराना जरूरी है। आप करो, हमारे पास बदलाओ। कहाँ सुनते हैं लोग बच्चों को? कहाँ सुनते हैं, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो किस तरह टैकल करें? उसको समझाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, टाटा हॉस्पिटल लेके जाओ। अच्छा, क्योंकि ये तो क्या होता है कि आप अपनी, आई डोंट नो मासी है कि फुप्पी है कि कौन है, आप उसकी आंट के साथ में आप मारामारी कर रहे हो। हाँ, छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगी, छोड़ दो, नहीं छोड़ेगी, आर्ग्यूमेंट्स है, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। फिर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। उन्होंने कुछ किया, आपने कुछ जी, किया, जी, वो आपके ऊपर गुस्सा किया आपको, और पूरे घर का माहौल नेगेटिविटी हो जाती है। जी, उसको बैठ के समझाओ, अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाओ, प्यार से बोले, अपने आजू बाजू में जो काउंसलर है उसके पास लेके जाओ, बॉम्बे में तो टाटा हॉस्पिटल लेके जाओ, एक दिन संडे को प्रोग्राम बनाओगे, चलो हम लोग जाते हैं, उसको दिखाओ कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है,
हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो। अच्छा, ये आप कर क्यों रहे हो? आप वेल विशिंग के लिए कर रहे हो, आपकी आंटी है, आपको प्यार है उससे, उसके लिए कर रहे हो। जी जी, डेफिनेटली। अच्छा, हमारी कौम में भी ऐसे कुछ है जो बेचारे सफर हुए हैं, उनका इंटरव्यू लो कि भाई देखो ये हमारी कौम के लोग हैं, आप देखिए इनकी हालत, देखिए इनकी हालत क्या है, एंड वी लव यू फॉर दैट रीजन वी आर टेलिंग यू नॉट टू कंज्यूम, वी डोंट वांट टू लूज यू। यस जी, तो जरूरत है। उसके बाद में भी अच्छा वो बोलेंगे कि मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, कम करवाएं, मैं क्या करूं? हाँ ठीक है, आप कुछ मत करो, आप खाली हाँ बोलो, विल टेक यू टू द काउंसलर। ओके, काउंसलर भी आपके फैमिली डॉक्टर हो गए, वो आपको सलाह देंगे कि कैसा करने का, हाउ टू गो अबाउट इट। राइट राइट, एब्सोल्युटली। एक स्टेप तो लें। बहुत सारे पैच आते हैं, बहुत सारी ऐसी गोलियां आती है, अच्छा, बहुत सारे ऐसे थेरेपी है, च्युइंगम्स भी आती हैं, बहुत च्युइंगम्स भी आती है, बहुत सारी ऐसी थेरेपी है। राइट, आप कोशिश तो करें, आप अपना अप्रोच बदलो, वो उनका एटीट्यूड बदलेंगे। डेफिनेटली, मारामारी करने से नहीं होने जी वाला जी, कोई सोल्यूशन अच्छा, नहीं है वो ऐसा बहुत सारे होते हैं कि मान भी लेंगे आपकी बात, लेकिन करेंगे वही, छुप छुप के करेंगे। वही। Why you want to do this? एग्जैक्टली। ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करें जहां उन्हें छुप छुप के टोबैको खाना पड़े, बल्कि आप उन्हें ये समझाने की कोशिश करें अपने एटीट्यूड को बदल के, ताकि वो अपना रिएक्शन बदलें कि शी इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, शी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, टोबैको इज़ द प्रॉब्लम, टोबैको खाना इज़ द प्रॉब्लम। शायद अब आपकी जो करंट अप्रोच है उससे उन्हें ये लग रहा है कि आप लोगों को उनसे मसला है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जिस तरह डॉक्टर ने कहा आप उन्हें टाटा हॉस्पिटल लेकर जाएं, नहीं लेकर जाना चाहते, आप यूट्यूब पर उन्हें वीडियोस बताएं, ऐसी कई सारी वीडियोस मौजूद है जो आप बताएंगे तो शायद उन्हें एहसास हो कि जो वो कर रहे हैं ना, ये एक स्लो पॉइजन है, और जब इसका असर सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उन्हें ये समझाने की कोशिश करिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें खोना नहीं चाहते, और टोबैको एक ऐसी वजह है जो इंसान को आपसे दूर ले जा सकता है। अगर आप अपना अप्रोच बदलेंगे तो आपको उनके एटीट्यूड में भी चेंज ज़रूर नज़र आएगा। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी सवाल कुछ ऐसा ही है जहाँ शायद प्यार कहीं खोसा गया है। इनका कहना है, हेलो डॉक्टर, हेलो, दिस इज़ रिगार्डिंग माई वाइफ। फ्रॉम द पास्ट 3 years her behavior is very changed. She is always rude to me, gets angry often, becomes violent, uses foul language, throws household items when angry, accuses me of having extramarital affair, and threatens to make false allegations against me. She is otherwise doing her household work as usual and takes good care of our child. Is it normal for a lady to behave this way, or is there a problem? If there is a problem, then what is the remedy? व्यूअर्स, इनका ये कहना है, इन्होंने जो सवाल है इनकी वाइफ के लिए भेजा है कि तकरीबन 3 सालों से इनकी जो वाइफ का बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल सा गया है। ये गुस्सा हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा रूड है, गुस्से में काफ़ी कुछ ऐसी बातें कह देती हैं जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए। गुस्सा आता है तो सामान उठाकर फेंकती हैं। इनको लगता है कि इनका कहीं अफेयर चल रहा है। साथ ही इनको डराती भी है ये कहकर के मैं तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगी। लेकिन वो जो घर का काम वगैरह है वो नॉर्मली कर रही है, बच्चों का ध्यान अच्छे से रख रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बिहेवियर नॉर्मल है। देखिए, मैं इसका जवाब 2 पार्ट के अंदर तकसीम करूंगा। ओके, लाइफ, वाइफ एंड वाईफाई। ओके, आई गॉट इट। जी, सी लाइफ एंड वाइफ कनेक्टेड है। अब उसके अंदर जो तीसरा कनेक्शन आया है वाईफाई का, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुई है मैडम, देन यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। काफ़ी घरों का मसला है ये। मसला ये है ना डॉक्टर कि वाइफ और लाइफ को कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन हम लोग ने लाइफ और वाईफाई को कनेक्ट कर दिया है। अब जो भी दो, ये ट्राइंगल जो है ना, वो डेंजर ट्राइंगल हो गया है। ट्रू। क्योंकि क्या हुआ कि इतने साल तक तो आप उसको अटेंशन दे रहे थे, टाइम, टैलेंट, एनर्जी, अटेंशन, लव, अफेक्शन, जो भी उसको नाम दे दो आप दे रहे होते, एंड शी वाज हैप्पी। जी, अभी वो सारी चीजें वाईफाई के पास चली गई। आई डोंट नो, वी डोंट नो, हम लोग लेवल नहीं लगाते, यू नो बेटर, आपकी वाइफ है जी। लेकिन अगर ये है तो इंट्रोस्पेक्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मैं इतना बिजी हो जाता हूँ मोबाइल के अंदर कि मुझे मेरी वाइफ का ये जो तोड़ फोड़ है या ये जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है खाली वही दिखता है, रीजन नहीं समझता। मुझे ये नहीं दिखता है कि भाई मेरी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ,
मैं तो मोबाइल के अंदर बिजी हूँ। हाँ जी, मुझे खाली आवाज आ रहा है तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मुझे बोला कि नहीं यही प्रॉब्लमेटिक है। सर उठा के हम फोन से देखते तक नहीं है कि क्यों ऐसे किया है। हाँ। जी, तो सी दिस, पहले अपने आप को इवेल्युएट करो। आपको लगता है कि नहीं, मतलब मेरा टाइम, टैलेंट, एनर्जी, अफेक्शन, लव, अटेंशन, जो भी उसको चाहिए मैं बराबर दे रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर ये है, देन चेंज योर अप्रोच। हाउ? गिव हर इमोशनली सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, इफ यू कैन फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट, एंड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट। ओके, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपका कनेक्शन बन गया, स्ट्रांग हो गया। और स्ट्रांग हो गया। जब कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो जावे ना, फिर उसको समझा के पूछोगे, बॉस ये क्यों मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। जी, मैं मेरी वाइफ को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये है जी, मेरा ये ऑब्जर्वेशन, मुझे ऐसे लगता है। व्हाट इज योर से ऑन दिस। आपका कनेक्शन अच्छा होगा तो बोलेगी कि हाँ मुझे भी नहीं समझ में आता है कि जब मैं ये ट्रिगर होता है ना, और ये ट्रिगर के बाद में इस तरह का बिहेवियर मुझे भी नहीं समझ में आता, मुझे रिग्रेट लेकिन होता है। बिहेवियर जब खत्म हो जाता है ना, वो इमोशनल एस्पेक्ट जब चला जाता है ना, तब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। Then she is asking you कि she needs help. She is communicating. हाँ. जी, And she will tell you कि हाँ भाई I need help. जी, And she will also understand कि my husband is so understanding, is so lovable कि मेरा ये behavior observe किया, प्यार से मुझे अप्रोच किया, and is helping me जी, to be more stable emotionally. it will create a change then. जी, पहले क्योंकि अपने आप को एक बात तो एकदम जी, नक्की है, 100% नक्की है कि she is asking for for help. help, right. Either your help, और either personal professional- help जी, या प्रोफेशनल या हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प। जी, तो आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि मसला कहाँ है। जी, अगर आपके अंदर मसला है, तो चेंज दैट। जी, उसके अंदर मसला है तो हेल्पर, हेल्पर, राइट। और हेल्प करने के लिए भी आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जरूरी है, क्योंकि हम क्या देखते हैं ना, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, बंद करो बंद करो। पर अरे क्यों भाई किया? उसके आगे देखो। जी, क्यों किया, उसके वो क्यों आगे तक नहीं देखो, पहुंच पाते हैं। जी, तो आई थिंक डॉक्टर ये जो मसला है ये बहुत सारे घरों का है। बहुत सारी हस्बैंड वाइफ्स को ये लगता है कि उनके हस्बैंड उन्हें टाइम नहीं देते, घर पर आकर भी फ़ोन पे रहते हैं, यहाँ तक कि वेकेशन पर जाकर भी फ़ोन पर रहते हैं। तो जिस तरह से आपने मैं कहा आपकी कि बात काटूं, जी, बहुत सारे हस्बैंड को भी ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ या सिमिलरली या ट्रू। तो काफ़ी बार यही होता है ना कि हम जो कहते हैं ना हैप्पी वाइफ इज़ अ हैप्पी लाइफ, तो हम वाइफ और जो लाइफ है उसके साथ वाईफाई को लेकर आ जाते हैं और फिर मसला अच्छा, ये हो हमको जाता पता है। भी नहीं चलता कि ये जो कीड़ा है वाईफाई का, वो किस तरह अंदर आके हमारे रिलेशन को किस तरह खोखला कर देता है। एब्सोल्युटली। और इसी तरह काफ़ी बार औरतों को भी आदत होती है, हम इंस्टाग्राम पर रील्स कुछ इतना ज़्यादा स्क्रॉल करने में बिजी हो जाते हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं या हमारा हस्बैंड क्या कह रहे हैं या वो जॉब से आए तो उन्हें खाना देते हैं, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रहता है। सो बी इट अ हस्बैंड और बी इट अ वाइफ, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे फिजिकली नहीं होना है, आप इमोशनली, मेंटली टाइम दीजिए। जिस तरह डॉक्टर ने बताया, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहीं मसला आप में तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाइम नहीं दे रहे, आप इमोशनली उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, फाइनेंशियली, फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर मसला आप में है, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं शायद यहाँ मैं गलत हो गया, तो कोशिश करें अपने बॉन्ड को रिपेयर करने की, फ़ोन को रखें और वही टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करें और फिर उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें ब्लेम नहीं करें, जस्ट आस्क हर। और फिर अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें किसी काउंसलर के पास ले जाएं। राइट डॉक्टर? और मैं आखिरी इसको कंक्लूड करूं जी कि लाइफ, वाइफ एंड वाईफाई, ये तीनों को बैलेंस रखो। हम वाईफाई को छोड़ने को नहीं कर रहे आपको। एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे व्यूवर्स से आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि चाहे बात हो फ़ोन्स की या बात हो वाईफाई की, तो ये हमारे साथ एक गैजेट है, इसे गैजेट की तरह ही रहने दें, इन्हें ह्यूमन टच से रिप्लेस ना करें। अक्सर यही होता है ना कि हम फ़ोन पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर जाते हैं कि ना हमारे पास टाइम बचता है, ना इमोशन बचता है कि हम उसे अपने अपनों के लिए इस्तेमाल करें।
So it's time we disconnect ourselves from social media and connect ourselves to our families. इसी मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज।